नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वैदिक मंत्र पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ही दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, नवरात्रि में क्यों सूख जाते हैं? आपके जॉब में हरियाली नहीं आती है, आखिर ये क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बात का हम क्या करें? साथ ही साथ यह भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें, और बचे हुए तेल का क्या करें। ये सब कुछ वो भी विस्तार पूर्वक से दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं, और जो इच्छाएं उसके मन में होती है तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास और पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए माता की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हमें एक माटी के प्याले में जॉब करते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौन में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों में खेलती है और घर में सुख की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जो के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जो में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जोर डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल करें हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जॉब होते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में, और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौन आ निकले तथा हरियाली लाओगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा, और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जो में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसीलिए सूख जाते हैं, खराब अब हो जाते हैं। ऐसा न करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जाओं का क्या करें, आइए जानते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इनमें से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जाओं को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा।
दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बात होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत आवाज थामे होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बात होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहें तो नारियल सबूत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में मिलाकर के एक लाल कप अरे में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और पड़ी बार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को महिला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वह नरक की भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मेला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बैठ सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली न समझे। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। इस वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने नहीं रखा है कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका
क्रोध का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्र के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ के जाप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थन है ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हो। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानी जाती है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।